बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, 6.6 कंटिन्यू है जिसमें क्वेश्चन 5 से 8 तक हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में वो कहता है अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। लाइट हाउस टावर है जिसकी हाइट जो है ना वो सी लेवल से 150 मीटर है। 150 meter high from the sea level. The angle of depression from the top of the tower to the ship is 60 degree. अब देखिए ये टावर की टॉप है और ये जाहिर सी बात है उसकी बेस है। तो टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो कहाँ से बनता होता है? मैंने वो कहा था कि जो उसका आई लेवल होता है, मतलब उस ऑब्जर्विंग पॉइंट से, जो ऑब्जर्वर का आई लेवल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे डाउनवर्ड देखेंगे जो एंगल बनेगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर उससे अपवर्ड देखेंगे, अबव देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो टॉप से जो है ना यहाँ पर लेट्स को वो कहते हैं शिप है, यहाँ पर बहरी जहाज है, उसका इसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट है, ऑब्जर्वर की आई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है वो बिलो है, इससे बिलो जितना भी एंगल ये बन रहा है ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो हमें वो डिमांड करता है, वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। अब ये शिप है यहाँ पर, लेट्स सपोज इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ और ये टावर की बेस है। इस शिप और टावर की बेस के दरमियान डिस्टेंस जो है ये हमें फाइंड करना है। लेट्स सपोज मैं इस डिस्टेंस को x का नाम दे देता हूँ। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका कोई भी अक्यूट एंगल जो है वो नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ी क्लियर सी बात मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ से इस एंगल को आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस अक्यूट एंगल को। या तो ये देखें कि जो हमारे पास, मैं इसका नाम कंप्लीट कर दूं बी ए और इसको आप नाम दे दें सी का, और ये सी डी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस अक्यूट एंगल्स को फाइंड करने के दो तरीके हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो ए सी है इसके ऊपर ये जो सी डी लाइन जो हॉरिजॉन्टल आई लेवल था ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना रही है। यानी कि मेरा मतलब यहाँ पर बताने का ये है कि ये सारे का सारा एंगल जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें गिवन किया गया 60 है, तो बाकी क्या होगा? ये 30 डिग्री होगा, ये वाला ये 30 डिग्री होगा। अब जब ये 30 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। एक तरीका इसका ये है इसको फाइंड करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हों और इन दोनों लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करके पास करके, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते होते हैं। अब इन ट्रांसवर्सल लाइन में देखें हमारे पास ये जो एंगल है, लेट्स सपोज ये मैं इसको 1 का नाम दे देता हूं, और इसका दूसरी साइड पर उसी जगह पर जो एंगल बन रहा है ये 2। ये 1 और 2 इनको हम कहते होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं। तो मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये बात इजीली समझ आ जाए, आप कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। तो यहाँ पर देखें इस एंगल को, इस एंगल को अल्टरनेट एंगल्स कहते होते हैं, और ये आपस में मेजरमेंट में इक्वल हुआ करते हैं। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन देखें, ये एक और ये दूसरी लाइन, ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ये जो लाइन है ये इसकी दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है। एक एंगल इधर बन रहा है और दूसरा इधर बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 2 बनाया, ये दोनों 60 डिग्री के होंगे। तो मेरे ख्याल में आपको ज्यादा इजीली याद रखा जा सकता है इस तरीके से कि ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी, 90 बना रही थी, 90 है, तो उसमें से कुछ एंगल जो उसने गिवन किया था वो 60 डिग्री था, बाकी बच गया वो 30 डिग्री। अब एक ट्रायंगल कंप्लीट में हमें पता है कि एक ट्रायंगल के टोटल एंगल्स 3 होते हैं और उन तीनों का सम 180 होता है। 2 का एंगल का सम जो है वो 120 आ रहा है, तो हमारे पास थर्ड एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो यहां तक ही हमारा क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स समझा जा रहा था।
जब हमें ये पता चल गया कि एक्यूट एंगल कौन सा है और हमें फाइंड क्या करना है और एक साइड भी गिवन है, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया कि हमें यहाँ से फाइंड करना है असल में इस राइट ट्रायंगल BAC के अंदर जो कि बेस है और डिस्टेंस है बिटवीन शिप एंड बेस ऑफ द टावर। तो यहाँ पर मैं उसी राइट एंगल ट्रायंगल को जब सॉल्व करता हूँ, राइट ट्रायंगल BAC, तो गिवन आपको बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, बेस हमें फाइंड करना है। तो देखें हम दो इन साइड्स के दरमियान ही रेशो जनरेट कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर और बेस है। और हम इस टाइप के इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि मेरे ख्याल में अब आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे जो है ना ये रेशोज याद हो गई होंगी। तो अब देखें जब हमने ये वैल्यूज पुट किए हैं तो साइन tan 60 डिग्री पर वैल्यू हुआ करती है 3 का स्क्वायर रूट, परपेंडिकुलर है हमारे पास 150 और बेस हमने फाइंड करना है। तो x जब फाइंड करेंगे तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा जो आपके 150 के साथ डिवाइड होगा 3 का स्क्वायर रूट। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 150 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, ये आ जाता है 150 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट 1.732 है। और फाइनली हमारे पास 150 को 1 डिवाइड करेंगे 1.732 से तो 86.60 मीटर जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द बेस ऑफ द पोल, लाइट पोल। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 5। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन 6 के ऊपर, और क्वेश्चन 6 और 8 में से मैं सिर्फ एक करवाऊंगा। टोटली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपको समझा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि आपको सिर्फ उनमें से एक करवाना चाहिए और एक आपको खुद असाइनमेंट के तौर पर इसको सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ जस्ट कुछ वैल्यूज चेंज कर देगा, उसके स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन सेम है, उसका जो क्वेश्चन है वो टोटली एक दूसरे के साथ मिलता जुलता ही है। तो 6 और 8 में से मैं एक आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ जो कि 6 है, 8 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन 6 में वो कहता है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री। ये एक है पोल, पोल जाहिर सी बात है खंबा कहते होते हैं इसको, ये एक सीधा ही होगा पोल। अब इसकी जो टॉप है ना, ये एक पॉइंट के साथ, लेट्स सपोज यहाँ पर पॉइंट मौजूद है A, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ना, ये बना रहा है ये मैं अब उसकी जो बेस है जमीन ग्राउंड कह लें, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये है 15 डिग्री। ओके हो गया। आगे वो कहता है कि फ्रॉम 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल। अब यहाँ पर हम मौजूद थे, हमने इधर से 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो किसकी तरफ मूव करना है, वॉक करना है पोल की तरफ। पोल यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, ये जो है ये हमें पोल गिवन है। तो पोल की तरफ जब 100 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, लेट्स सपोज हम पहुंच गए B पॉइंट पर, अब वो पोल की टॉप से B पॉइंट पर आकर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कहता है कि वो 30 डिग्री है। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मेजर 30 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, इसको मैं C कंसिडर कर लेता हूं और ये D है। तो हमें क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की हाइट जो है ये फाइंड करनी है। ये मैं बार बार आपको अर्ज कर रहा हूं कि आपके इन क्वेश्चंस के अंदर जस्ट स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने सही मैनी में ठीक आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है फिगर की, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका 95% जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ से इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जरा यहाँ पर तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। अब मेरे पास ना टोटल 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। मैं भी आपको अलग अलग भी बनाकर इसको आपको बात को समझाऊंगा। एक बनी हमारे पास ACD राइट ट्रायंगल और दूसरी बन चुकी है BC एंड D राइट ट्रायंगल, जिनमें दोनों में राइट एंगल ही 90 डिग्री ही है। और इसके अलावा जब राइट एंगल 90 डिग्री जो है सॉरी C ही है, जो साइड में फाइंड करनी है, मतलब पोल की जो हाइट फाइंड करनी है वो किसमें फाइंड करनी है, BC एंड D राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मैं यहाँ पर इसको आपको सेपरेट बनाकर दिखा दूं
तो जो मुझे रिक्वायर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये दिया गया है 30 डिग्री, इसको हमने बी सी और इसको डी का नाम दिया हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये उस पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जरा यहाँ पर गौर कीजिए, हमें ये पोल की हाइट उस सूरत में फाइंड की जा सकती है ना कि जब कोई ना कोई एक साइड हमें मालूम हो जाए। अब ये साइड तुम्हें मालूम होने से रही, ये नहीं हो सकती, तो फिर हम किसी तरह ये बेस फाइंड कर लेंगे ताकि हम अननोन और नोन के दरमियान रेशो बनाकर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरह हम यहाँ से h को फाइंड कर लेंगे। तो इस BC को फाइंड करने तक मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, लेट्स सपोज मेरा A और C के दरमियान जो डिस्टेंस है ये टोटल x है। A और C के दरमियान टोटल डिस्टेंस क्या है, x है। अब उसमें से हमें पता है कि A से B जो वो 100 है, तो बाकी ये वाला B से C कितना होगा। देखिए जाहिर सी बात है टोटल x है, उसमें से 100 हम पीछे मैयर कर चुके हैं, तो बाकी B से C जो है ये कितना हो जाएगा, x माइनस 100 होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BCD, स्टूडेंट्स अगर ये बातें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रही हूँ दे रही हूँ तो आप इस बात को एक दो दफा जरूर सुनिएगा और ये बातें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। तो देखिए राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास BCD के अंदर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस रेशो लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस जो कि tan हुआ करता है और tan एंगल जो यहाँ पर 30 डिग्री है। दूसरे लफ्जों में यहाँ पर मैं इसको अगर लिख दूं तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये लेंथ हमारे पास x माइनस 100 है। अब tan 30 होता है 1/3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और जो बेस है वो हमें पता है कि कितना है x माइनस 100। तो स्टूडेंट्स अब मुझे चाहिए h, इसके साथ अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट इंटू h इज इक्वल टू x माइनस 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब हम x को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट इंटू h प्लस 100। इसको आप इक्वेशन सेकंड का नाम दे दें। अब देखिए हम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं जो कि है ACD। यहाँ पर भी हम जो रेशियो है वो कौन सी लगाने जा रहे हैं, ये जो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस रेशियो हमें पता है कि ये tan हुआ करती है और अब की बार जो अक्यूट एंगल है वो है 15 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो हमें tan 15, अब इसके हम कैलकुलेटर पर वैल्यू चेक करते हैं तो ये आ जाती है 0.268 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दोबारा वही h है और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास x। जी स्टूडेंट्स, अब हमें यहां से क्या करना है, ये फिगर में यहां से अलग रेज करने लगा हूं। तो यहां से जब हम x फाइंड करेंगे तो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू h ओवर 0.268। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दें। अब देखिए 2 इक्वेशन में भी x की वैल्यू दी गई है और 3 में भी x की वैल्यू आई हुई है। दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं, या तो मैं ये कहूँ कि इस x की वैल्यू में आकर इसमें पुट कर दूं, या इसको हम कहते हैं कि 2 और 3 को कंपेयर करना भी कह सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग 2 एंड 3, कंपेयरिंग यानी कि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 2 एंड 3 को। तो जब लेफ्ट साइड इसके आपस में इक्वल हैं तो राइट भी आपस में इक्वल होंगी। प्लस 100 इज इक्वल टू h ओवर 0.268। जी स्टूडेंट्स, अब इसको इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0.268 इंटू 3 स्क्वायर रूट h प्लस 100 इज इक्वल टू h। अब मेरा टारगेट यहाँ पर ये है कि मुझे h चाहिए, क्योंकि जो ही मैं h फाइंड कर लूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस जो पोल था उसकी हाइट आ जाएगी। तो अब 0.268 को जब 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास कुछ वैल्यू जो आएगी, देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.268 इंटू 1.732 h प्लस 100 इज इक्वल टू h। 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.732 h। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, वो है 0.26 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.367696, क्योंकि ये h है तो साथ यहाँ पर h आ जाएगा, प्लस इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26.8 विच इज इक्वल टू h। अब h वाले हम एक तरफ ले जाएंगे, मतलब इसको हम h वाले की तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा h माइनस 0.37, इसको मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ शॉर्ट करके, h इज इक्वल टू 26.8। अब फाइनली ये है 1h, मतलब h में से, या दूसरे लफ्जों में आप यहाँ से h को कॉमन लें तो 1 माइनस 0.37 इज इक्वल टू 26.8, और यहाँ से जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो h इज इक्वल टू h इंटू 0.37 इज इक्वल टू 26.8। हमें h की वैल्यू चाहिए, 26.8 को डिवाइड करेंगे 0.73 से, तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा ये आ रहा है 50 मीटर। 50 मीटर ये उस पोल की जो है ये क्या है, हाइट। जी स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोग एहतियात कीजिएगा, इसके हल करने के एक दो और वे भी हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा इजी है, आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं, तो इसको आप कैलकुलेशन में ख्याल कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई मसला हो, ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद इसके हम जो 8 क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्या खुद करेंगे। 7 क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये स्टूडेंट 7 में वो कहते हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई casts a shadow 460 मीटर लॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टावर है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो हमें फाइंड करना है, और इस टावर की जो हाइट है ये है 300 मीटर। 300 मीटर, ये इधर जो है ये सन, सूरज जो है ये मौजूद है, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी टॉप के साथ, सूरज के साथ बन रहा है, वो हमें फाइंड करना है। जबकि वो कहता है कि इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर सूरज है, इसके शैडो जो साया बनेगा वो इधर ही बनेगा, और वो कितना बन रहा है यहाँ पर 450 मीटर जो है इसका शैडो बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। तो जब हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन इसकी ट्रायंगल की कर ली है तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल सा हो गया है कि हमें यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल को सॉल्व करना है, और पूरी ट्रायंगल को भी सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमें एंगल फाइंड करना है यहाँ से एक्यूट एंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स भाई हमें बेस परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, और आई थिंक अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सिवाय एक के, सब में यही रेशो लगती आ रही है। तो रेशो कौन सी होगी, tan और थीटा हमें फाइंड करना है। tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 300 और बेस है 450। यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो देखें ये 0 से मैंने 0 जब कट किया ये बच गया 30/45। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मजीद इसको कैंसिल किया जा सकता है। जब हम कैंसिल अगर ना भी करें, यहाँ पर इजी कैंसिलेशन हो रही थी इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो आप कैलकुलेटर पे इसको जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 400 ये आ रहा है 0.6667, और हमें यहाँ से थीटा फाइंड करना है। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आए कि जब tan दूसरी साइड पर जाएगा तो उसका इन्वर्स बन जाएगा 0.6667 एंड थीटा इज इक्वल टू tan inverse of 0.6667 which is equal to 33.69 डिग्री जो है ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और यही उसने डिमांड किया था जो हमें फाइंड हो चुका है।
तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक तमाम हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़िंदगी रही तो दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।